को सम्मानित करना है। युवा प्लस अनुभव, इन दोनों के मिश्रण से इस देश की बनावट है। सबसे पहले सागर राजभर जी आए, उनको रंजीत भैया उनको आप सम्मानित करिए। साथ ही ताली बजाइए, आप लोग ताली बजाते रहिए। सॉल से इसके बाद गौरी गुप्ता जी सॉल से सम्मानित कर रहे हैं रंजीत भैया, आप लोग ताली बजाते रहिए। इसके बाद ताली आप लोग बजाते रहिए, रामजीत राम आइए, ललन शर्मा हमारे बुजुर्ग में ललन शर्मा, सभी लोग ताली बजाते रहिए। इसके बाद चंद्रिका साहनी रंजीत भैया सॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर रामा दिलीप शाह जी को सम्मानित करते हुए हरेंद्र मास्टर जी को। इसके बाद राजाराम साहनी जी को सम्मानित करते हुए सॉल देके रंजीत भैया के पिताजी, ताली आप लोग बजाते रहिए। इसके बाद राजदेव कश्यप जी, इसके बाद जवाहिर साहनी, ताली आप लोग बजाते रहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। रंजीत भैया आप सम्मानित करिए दादाजी को, श्री जवाहिर साहनी जी को। इसके बाद शिवनाथ साहनी जी, बिरजानंद कश्यप जी को सम्मानित कर रहे हैं रंजीत भैया सॉल देके, आप लोग ताली बजाते रहिए। जवाहर चौहान, इसके बाद ताली बजाते रहिए आप लोग। प्रभुनाथ साहनी, रमापति कश्यप जी को सम्मानित करिए रंजीत भैया, ताली बजाते रहिए आप लोग। उसके बाद हरिचरण कश्यप देखे सॉल से सम्मानित किया जा रहा है। विदेशी कश्यप रामनाथ रंजीत भैया, ताली बजाते रहिए आप लोग। इसके बाद शिवनारायण साहनी, रामायण साहनी, इसके बाद पंचानंद जी, ताली बजाते रहिए आप लोग। इसके बाद हम मुकेश भैया से चाहेंगे कि आए
छात्र छात्राओं को पुरस्कार मिला है वो लोग जाएंगे नहीं, घर प्रस्थान नहीं करेंगे। सभी छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं के सम्मानित कर रहे हैं। अति बुजुर्ग श्री गोपाल जी को शॉल और माला के साथ सम्मानित कर रहे हैं मुकेश भैया, जो कुंवर सिंह छात्र टीडी कॉलेज एससी कॉलेज चाहिए। शॉल और पुष्प का माला गले में डाल के बुजुर्गों को सम्मानित कर रहे हैं मुकेश भैया। ताली बजाते रहिए आप लोग। शिव सागर साहनी, शिव सागर माला से सम्मानित किया जा रहा है बुजुर्ग को। ताली बजते हैं। बुजुर्गों का सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद वीरा साहनी जी, वीरा साहनी वीरा साहनी जी को सम्मानित करिए। उसके बाद चंद्रदीप साहनी, वीरा साहनी के बाद चंद्रदीप साहनी। चंद्रदीप साहनी के बाद राजू राम, राजू राम के बाद से बब्बन साहनी जी, राजू राम उसके बाद बब्बन साहनी जी। बब्बन साहनी के बाद मोतीचंद साहनी जी। बब्बन साहनी दोनों का जीवन उपलब्ध है, दोनों आदमी आइएगा आप लोग। बब्बन साहनी जी, बब्बन साहनी को सम्मानित करिएगा। इसके बाद मोतीचंद साहनी, रंजीत भैया सम्मानित कर रहे हैं। शॉल और पुष्प का माला भेंट कर रहे हैं। बार मात्र कुछ घंटा के समय देवे के बाद तो काहे ना अच्छा समय के समय व्यतीत कइल जाओ। लड़कन के इतना खुशी की जो बात भी है, देखिए लड़का कितना छोटका छोटका खुश बारे कि हमनी के नाम लिखा भैया। तो भाई जब शिक्षा के बात भी है तो कुछ पल निकाल के न रहल जरूरी है। सबसे प्रार्थना कर भी है जो हमारे क्षेत्र की ही ग्राम सभा शिवपुर के एक छात्रा है, तो मैं तमाम सभी व्यक्तियों से
उनके पिताजी यदि उपस्थित है तो भी आ जाए। प्रीति हमारी माता जी जो बड़ी ही सौभाग्यवान की बात हुई कि उनको सम्मानित करे, इनके जोरदार ताली हो जाए भैया, बड़ा ही सौभाग्य की बात है। पवित्री साहनी पिताजी महेश साहनी, एक जोरदार ताली हो जाए। क्लास 10 की विद्यार्थी है जो समाज को अपनी भूमिका दे रही है, किस तरह से क्या किया जाए। और हमारी बेटियां भी आज पूरे जोरों शोर से मिल करके पूरे क्षेत्र को योगदान दे रही है, बढ़ा रही है। उनके लिए जोरदार ताली हो जाए भैया, सम्मानित करेंगे, एक जोरदार ताली हो जाए। क्लास 12वीं एक लालसा से मैं यही कहूंगा कि आइए और अपना जो अपने क्लास 12 में मेहनत की है उसका परिणाम आपके सामने है। लालसा बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे हरिजन जी भैया जो बड़े ही खुशहाली की बात है, उनको मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु और हे सरस्वती मैया आपका कृपा दृष्टि इनको बना दीजिए। इनको सम्मानित करेंगे, बड़ा ही एक जोरदार ताली हो जाए। मनोबल क्या है तो जोरदार ताली है भाई। अब से इस समाज में देखिए भारत का शिक्षा की स्थिति थोड़ा नाजुक है, लेकिन उसी में हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। सरकार अनेक प्रकार के व्यवस्था, अनेक प्रकार की जो है स्कीम दे रही है, उस स्कीम से हम लोग को लगाव रखना चाहिए। कहते हैं कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार मिला है, राइट टू एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो मिला है, आपका बेटा इसी तरह से पूरे समाज में प्रकाशित करते रहे, सूर्य की तरह चमकता रहे। जिस तरह से एक सूर्य पूरे समाज को प्रकाशित है, उसी तरह से एक अच्छा पुत्र घर को बना देता है। उसी तरह से हमें प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्यदेव भगवान करे और आपका आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे। यही कहते हैं कि किसी का बदुआ मत लीजिए साहेब, आप उनकी दुआ लीजिए, जीवन में कुछ न कुछ अवश्य ही कराएगा। तो आप किसी का दुआ लेते रहिए। झबर सानी सुबेदार जी, भैया सुबेदार जी समय प्रार्थना करूंगा कि आइए प्रांगण में। सानी जी जो इनको सम्मान कर रहे हैं भाई, ताली हो जाए। जो बड़े ही गोरख साहनी जी यदि हमारे बीच में उपस्थित है, आइए। राम प्रवेश कश्यप जी, बड़ा ही खुशनसीब की बात है। कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मनतः नधिकम ततः यस्मिन् स्ततो नादुकेन गुणापि विचालते। गीता में बोलते हैं कृष्ण जी कि यदि कोई व्यक्ति छोटी सी लाभ में भी अपने आप को खुश रखता है तो उनका जीवन सार्थक है, उनका जीवन ही अद्भुत है। और जो किसी यदि कोई लालची व्यक्ति है यदि उनको सोने से पर्वत की भी दे दे तो उनका मन संतुष्ट नहीं होता। तो ऐसा जीवन की बात बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े भैया लोग के, चाचा लोग को हम लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े खुशनसीब की बात है। हम तो कहेंगे कि भाई इनके पढ़ाए हुए बच्चे कोई एयरफोर्स में है तो कोई बैंक में है, तो मैं रणजीत भैया से निवेदन करूंगा कि राहुल भैया को माल्यार्पण कर अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। और इसी के साथ आप लोग तालियों के साथ भैया का स्वागत करें। सैदनाथ साहनी जी,
बड़ा सौभाग्य की बात। भाई आशीर्वाद बना रहे, प्रेम बना रहे, खुशहाली चलता रहे, लगे रहिए भैया लोग। हमें यही कहेंगे कि जीवन में कुछ न कुछ समय, कुछ पल ऐसा ही होना चाहिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जब मुझे भैया का फोन आया तो मैं बहुत प्रफुल्लित हो गया और गौरवान्वित हो गया, क्योंकि आज के इस समय में ऐसा कार्यक्रम बहुत ही कम ही देखने को मिलता है जो शिक्षा के प्रति जागरूकता को फैलाए। कहा गया है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री को हासिल करना नहीं है, शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री को हासिल करना नहीं है, शिक्षा का असली अर्थ है एक मनुष्य को चरित्रवान, गुणवान बनाना और साथ ही साथ बुजुर्गों का सम्मान करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बड़े भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं, रणजीत भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जिससे युवाओं के बीच और छात्र छात्राओं के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता का माहौल बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और मैं बड़े भैया अपने बबुआ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और दो शब्द से अपने छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करें। ग्राम सभा शिवपुर की इस पावन धरती पर सरस्वती मां के चरणों में मैं बबुआ जी नमन करते हुए शिक्षा एवं बुजुर्ग सम्मान समारोह शिवपुर इंटर कॉलेज की इस पावन धरती पर उपस्थित समस्त बुजुर्गों का, अपने माताओं का, अपने नौजवान साथियों का 21वीं सदी के इस भारत में इस समारोह में आप सभी नौजवान साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूंगा छोटे भाई रणजीत साहनी जी को कि आपने अपने बुजुर्गों के सम्मान में और छात्र एवं छात्राओं के सम्मान में यह जो कार्यक्रम किया है, आप 1 लाख बार बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर इस नौजवान भाई का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाए। राजनीति का समय आ गया है, चुनाव का समय आ गया है, परंतु मैं शिवपुर नगर वासियों से यह कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर नौजवान शिक्षा की बात करे, कोई भी नौजवान बुजुर्गों के सम्मान की बात करे, तो उसे आगे बढ़कर सम्मानित करने का काम हमारे हर एक नौजवान और बुजुर्गों के कंधे पर दायित्व है। इसलिए मैं बार-बार बधाई देता हूँ कि आप बधाई के वास्तव में पात्र हैं। ऐ मेरे नौजवान साथी, 21वीं सदी के भारत में अगर सही मायने में अपनी गरीबी को दूर करना है, अपने आप को सशक्त बनाना है, मेरे नौजवान साथी कलम उठाइए। कलम उस तलवार का नाम है जो आपकी गरीबी को इतने टुकड़ों में काटेगा कि आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगा। आधा पेट खाइए और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करिए। यही संकल्प इस समारोह से लेकर जाइए। यह कार्यक्रम भी सफल माना जाएगा, यह आयोजन भी सफल माना जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हर एक भारत के हर एक नौजवान के कंधों पर वह दायित्व है कि अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के साथ साथ समाज में फैली हुई कुरीति को भी दूर करना है। उस कुरीति को दूर करना है जो छुआछूत को बढ़ावा दे रहा हो, जो असमानता को बढ़ावा दे रहा हो, उसको शिक्षा के माध्यम से दूर करने का दायित्व 21वीं सदी के भारत के उन नौजवान कार्यकर्ताओं के कंधों पर है जो भारत में निवास करते हैं। ऐ मेरे नौजवान साथी, भारत जब आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो इतना गरीब था कि भारत के 95% लोगों के घरों में एक टाइम का बस भोजन बनता था। बस
एक टाइम का भोजन बनता था। मात्र 5 से 10% ऐसे ही परिवार थे जिसके घर पे दोनों टाइम का भोजन बनता था। आज 21वीं सदी का भारत आज तरक्की के पथ पर है। आज भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बुजुर्गों का, नौजवानों का, माताओं का, बहनों का है। इसलिए मैं यहाँ अपील करने आया हूँ कि आधा पेट खाइए और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने का काम करिए। मैं इस बलिया में एक रोग लग गया है। मैं एक मुकेश जी भाई संचालक राहुल जी के लिए एक जोरदार ताली बजाकर आप लोग हार्दिक स्वागत करें, क्योंकि आज हमारे अतिथि हैं। और मैं बबुआ जी राजनीति के साथ साथ इस बलिया में एक मुहिम चला रहा हूं कि जब बलिया गरीब रहे तो बलिया के लोगों का बरेली ब्याह ना होत रहे, हरियाणा में ब्याह ना होत रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जैसे ब्याह ना होत रहे। आज कौन अभाव पड़ल बा कि बलिया के बेटी के 3-3 लाख में 5-5 लाख में बेचला के काम होता। अगर आए मेरे नौजवान साथी, आज अगर बलिया जागरूक नहीं होगा तो बरेली से आए हुए उन धंधाबाजों का और बलिया के बेटी बेचवा के द्वारा बलिया की बेटियों का सम्मान गिरवी रखा जा रहा है। इसलिए मैं अपील करने आया हूँ कि आप एक लाठी उठाकर उन दलालों को पीटने का काम करिए जो बलिया की बेटियों को बेचने का काम करते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूँ कि राजनीति आएगा, राजनीति जाएगा, मगर हमारी बेटियों का सम्मान चला जाएगा। अगर मेरे मुहिम से अगर बलिया की एक बेटी भी राहुल जी बच जाएगी तो मैं अपने मुहिम को सफल मानूंगा। और मैं अपने गार्जियन तुल्य सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि बलिया जब आधा पेट खाए, एक बेरा खाए, तो वो बरेली ब्याह ना करे, हरियाणा में ब्याह ना करे। अगर केहू करत हो गए पहले के जमाने में राधा किशन चाचा तरौरा बताई, अगर पहले हमनी के ब्याह बरेली होत हो गए, हरियाणा में होत हो गए, एक अगर कोई भी मेरे बुजुर्ग हमारे गार्जियन तुल्य चाचा लोग हैं हाथ उठाकर मेरे बातों का खंडन कर दे तो मैं अपनी इस मुहिम को यहीं पर त्यागने का काम करूंगा। मेरे नौजवान साथी, आपके लिए कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है चोर कितना बाजुए का दिल में है। ललकार कर आगे बढ़िए, आपके आगे भारत होगा, भारत की सरकारें होंगी। जब आपका एक शेर है कि लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले किसी नौजवान की हार नहीं होती। आप एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के हिसाब से आगे बढ़िए। और हम लोग इस कार्यक्रम के साथ में उद्घोष करना चाहता हूँ कि शिवपुर नगरी का, खड़ैला नगरी का, अपाई नगरी का, सूर्यपुरा नगरी का और इस क्षेत्र का कोई भी बच्चा अगर शिक्षा के अभाव में वंचित रहेगा तो मैं बबुआ जी उसे पढ़ाने का काम करूंगा। यह मैं आपको वचन देकर कहता हूँ। भले मेरी कमाई आधी हो जाएगी मगर इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने से वंचित मैं नहीं होने दूंगा। यह मैं आपके बीच में शपथ लेता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आज पढ़ाई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज पढ़ाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर एक दिन का मजदूरी उस बालक पे खर्च किया जाएगा तो वह 1 महीना पढ़ेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बुजुर्गों का चरण वंदन करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए अपने 1 लाखरी शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, यह ताना बाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, एक दिन यह जमाना बदलेगा। एक बार जोरदार हम लोग बोला जाए, एक बार सरस्वती जी का वंदन हो जाए, दोनों हाथ उठा लिया चाचा।
नचे नचे के दोनों हाथ उठा के ललकार के बोले बाबा तो बोलल जाओ बोली बोली सरस्वती मैया की भारत माता की भारत माता की भारत पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चों को और शिक्षा देती है। और हमारी माँ तो पढ़ी नहीं है, मैं उसे 2 रोटी मांगता हूँ तो गिन कर 4 रोटी दे देती है, बोलती कि मुझे पढ़ने नहीं आता है। माँ का प्रेम इतना है भैया। तो मैं सभी माताओं से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आपका प्रेम इसी तरह से इस समाज में और हमारे रंजीत भैया का के ऊपर बना रहे, दुआ बना रहे, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। भाई अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बड़े ही कहते हैं कि जब 18वीं शताब्दी का समय था तो हमारी प्रथम शिक्षिका ज्योतिबा फुले के पत्नी सावित्री फुले ने बढ़ चढ़कर मिल करके हमारे समाज को शिक्षित करने का, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिनके माध्यम से आज पूरी महिलाएं इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। अपनी बेटी को, अपनी बहनों को, ये जो भी संबंध में है, जो रिलेशन है, उनको मिल करके बोल रहे हैं कि बेटी तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो भाई यदि एक माँ यदि अपनी पुत्र या पुत्र की के जीवन में यदि बदलाव लाना चाहती है तो शिक्षा से जुड़ना ये बहुत ही आवश्यक बात है भैया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग के बीच में ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, जिसके आयोजक हमारे रंजीत भैया जी हैं, जिन्होंने आज अपने इस कार्यभार पर और आपके एक एक व्यक्ति के सहयोग पर, आपके प्रेम पर इन्होंने आज कार्य को सफल किए। और आपका भी योगदान है कि कुछ अमूल्य समय निकाल करके आपने यहाँ पर अपना समय दिया, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि भैया कम से कम आपने इतना समय दिया। मैं मनोज साहनी मास्टर साहब से बड़ा ही कितना अच्छा लग रहा है कि आज हमारे समाज में जो बदलाव, जो स्थिति में अभी देखा जा रहा है, जो उन्होंने बुजुर्गों की समान, बताइए कौन बुजुर्ग को पूछता है जेकर पेंशन मिला तो पतो, अब बेचारे जेकर पेंशन नहीं बहुत तो पेंशन में बाबा रहा करे कि खासत मर जा करे, पतो हन के पूछा बड़ा समस्या हो जाता है। प्रेम करे के चाहिए भैया, सबके प्रेम देखे के चाहिए कि कैसे जन्मा हमने के देखे के चाहिए। ये बाइक का चाबी किसी का गिरा हुआ है। प्रेमचंद जी भैया, चाचा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आइए। सोनू कश्यप जी भैया, बड़ा सौभाग्य की बात है भाई। सोनू कश्यप जी, रंजीत भैया, सोनू कश्यप जी कासिम है, और यही कहेंगे कि जीवन में तमाम दुख सुख आता रहता है, इसी में उतराव चढ़ाव होता रहता है। तो हम लोग को जीवन में दुख और सुख आना एक तो प्रकृति का देन है भैया, तो इसी में मिलजुल करके आपस में रहना चाहिए, भाई भाई से प्रेम बना रहे, हम यही कहेंगे। सोनू कश्यप जी कुछ बात विचारधारा कुछ समाज में रखे। सोनू कश्यप जी कुछ विचारधारा, कुछ बातें रखिए, और हमारे प्रेमचंद जी भैया कुछ बातें रखिए। सोनू कश्यप जी,
बुजुर्ग सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को के करने वाले रंजीत साहनी जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम एक युवा चेतना लेकर आप इस गांव में आए हैं और शिक्षा और बुजुर्ग सम्मान बहुत बड़ा बात है। सोचने वाली बात है कि आज के युवा कहाँ जा रहे हैं। हम सबको ये समझना होगा कि शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। शिक्षा नहीं रहेगा तो कोई कुछ नहीं बन पाएगा। शिक्षा एक ऐसा चीज है जिससे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। और हमारा गांव ये गरीबों का गांव है। मैं इस रंजीत साहनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने इनको ऐसा सोच दिया कि आप एक कार्यक्रम लगाइए। और मैं गांव के हर बच्चे से चाहूंगा जिसके दिमाग में गांव के उत्थान की योजना चल रही है, वो कार्यक्रम लगाए और हर एक दूसरे का मदद करे। इससे क्या होगा कि अपने गांव का विकास होगा। नहीं तो यहाँ तो विनाश करने वाले बहुत लोग आए और चले गए। तो हम लोगों को बस युवा चेतना को यही सोचना है कि हम बस शिक्षा घर घर में दिलवाए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल शिक्षा पे ध्यान देना है हमको। शिक्षित परिवार रहेगा तो उस घर में खुशहाली हमेशा रहेगी। और यहाँ युवा लोग हैं जिसमें शिक्षक गोविंद राजभर जी है, शिक्षक शिक्षा एवं सम्मान समारोह में आप सभी भाई बहनों एवं माता पिताओं का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस समय तो बुजुर्गों का सम्मान हो गया, पर अभी जो शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हैं उन शिक्षकों का हमारा सम्मान होना अभी बाकी है। तो मैं बारी बारी से उनका नाम लेना चाहूँगा, जो कि रंजीत भैया उनका सम्मान करेंगे। तो एक बची हुई है स्नेहा साहनी, जो कि क्लास 10 की है। देवराज कश्यप, स्नेहा कश्यप, जल्दी करो भैया। ये टीचर राहुल साहनी जी के लिए ताली बजाया जाए। युवा नए टीचर है जो कि अब गोविंद भोली हैं। हो गया। पवन चौहान जी जो हमारे शिक्षक जी हैं, जो समाज को बदलाव लाने में सोनू पासवान जी को रंजीत भैया, सोनू कश्यप जी को रंजीत भैया सम्मानित करते हुए सभी कमेटी के सदस्य। मैं एक माला डालना चाहता हूँ भाई, मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस ऐसे सोच को एक माला। शिक्षा सम्मान समारोह 2025 अब आज की अध्यक्षता में मैं राजा बाबू इंद्रदेव जी, हमारे बीच आए हैं तो उनको सम्मानित कर दिए।
बहुत बहुत धन्यवाद रोजी सानी जी। और आज की अध्यक्षता में राधा किशन की अध्यक्षता में ये बड़े ही कार्यक्रम अच्छा लगा और बड़े ही सराहनीय काम है। आज की अध्यक्षता में आज के ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। हम एक बार बोलेंगे बोले बोले भारत माता के, बोले सरस्वती मैया के जय हिंद। हमारे बहुत सम्मानित चाचा बोलिए, हमारे पढ़िए रखा लो।